हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर की, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या देखेंगे? आपके सामने स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, सप्लाई फंक्शन, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई एंड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। चलिए, ये तो बातें हो गई देखी हुई, या यूं कहें बुक की बातें हो गई। बुकिश बातों को साइड करते हैं, हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक की, दैट इज सप्लाई। डिमांड के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। डिमांड होता क्या है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो एराइज होता है, क्या उसके डिटर्मिनेंट्स है। एज इट इज उसका जस्ट अपोजिट है हमारा सप्लाई। डिमांड अगर अराइज हो रहा है, दैट मीन्स ये हम किसी चीज की डिमांड करते हैं, वो तब आया। तो इसका मतलब वो जिस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं वो भी तो पैदा हुई, वो भी तो उत्पन्न हुई, वो भी कहीं से आई। उसके लिए हम सप्लाई का वर्ड यूज करते हैं कि मतलब वो हम तक पहुंच रहा है, कोई हमें दे रहा है। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई होता क्या है? पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या कहता है। Concept of supply कहता है supply of a commodity refers to a schedule or a table showing various quantities of a commodity that the producer are willing to sell at different possible prices of the commodity at the point of time। मतलब ये सप्लाई एक ऐसे कमोडिटी या सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, मतलब किसी कमोडिटी की सप्लाई को हम कह सकते हैं एक शेड्यूल बना। जैसे कि प्रोड्यूसर है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है? ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी के कई प्रोडक्ट अगर अवेलेबल हैं, उनको बेचने के लिए मुझे एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि मुझे इस वे में जाना है। उन सभी प्रोसेस की बात करें कि मैं हर तरीके से उस प्रोडक्ट को हर तरीके से बेचने के लिए इच्छुक हूँ, जैसे एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब किसी एक समय पर मैंने एक प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पे बेचने के लिए सक्षम हूँ, तैयार हूँ, उसे सप्लाई कहते हैं। अब दो वर्ड निकल के आए। पहला हमको दिख रहा है क्या, कि क्या वर्ड दिखा हमको? पहला यहाँ दो आपको दिख ही रहा है, सप्लाई और दूसरा क्वांटिटी सप्लाई। अच्छा, ये है कहाँ? सप्लाई हमको जो मिला वो यहाँ से मिला, क्वांटिटीज तो यहाँ से आया, ये तो सबको समझ आ गया होगा। और सप्लाई ये रहा, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी दैट इज क्वांटिटी सप्लाई। अब सप्लाई होता क्या है? सब सप्लाई की ही बात कर रहे थे, पर अभी तक जो हमने देखा बच्चा, वो था सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई देख रहे थे, मेनली हम सिर्फ प्रोडक्ट के सप्लाई की बात कर रहे थे। एक्चुअल में सप्लाई क्या होता है उसको देखिए। इट इज अ It refers to the entire schedule showing various quantities of a commodity offered for sale। मतलब जब किसी प्रोडक्ट का जब किसी कमोडिटी या प्रोडक्ट का क्वांटिटी कई क्वांटिटीज को सेल के लिए ऑफर किया जाता है अलग अलग प्राइजेस पे, उसको सप्लाई कहते हैं। जैसे आपके पास एक पेन होगा, सेम पेन अलग अलग शॉप पे एक ही टाइम पे अलग अलग रेट में अवेलेबल है, वो होता है सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई, अगर कोई एक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, क्या वो एक ही यूनिट है? नहीं हो सकता। वो अलग अलग शॉप पे या एक ही शॉप पे कई यूनिट्स होंगे, उसको कई यूनिट मिला होगा, और वो कई यूनिट वो एक प्राइस पे होगा, दैट इज क्वांटिटी सप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक पेन है, उसको बेचना है मुझे, और मेरे पास वो 50 पड़ा है, तो 50 पेन, 5 रुपए का पेन है, तो इसका मतलब 50 पेन एट द रेट ऑफ 5 रुपए पर पेन है। बट सेम पेन अलग अलग प्राइस पे बेच रहा हूँ, एक पेन की कीमत मैंने 5 रखी है, अलग कस्टमर को मैं 6 बता रहा हूँ, अलग कस्टमर को मैं 7 बता रहा हूँ, दैट इज सप्लाई। अच्छा, दूसरा निकल के आया सप्लाई शेड्यूल। क्या होता है सप्लाई शेड्यूल? यहीं से आपको दिख गया होगा, यहाँ बार बार शेड्यूल की बात हो रही है, हर जगह बार बार शेड्यूल की बात हो रही है। शेड्यूल होता क्या है सर? शेड्यूल की बात करें तो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। अच्छा, ये क्या हो गया सर? सप्लाई शेड्यूल होता है वो एक ऐसा टेबल है जो कि बताएगा आपको कि एक कमोडिटी को सेल करने के लिए अलग अलग प्राइसेस का क्या
ब्यौरा रखा गया है। जैसे अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी आएगा इसके आगे जो शेड्यूल, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे ये देखिए, एक कोई प्रोडक्ट है, प्राइस बता रखा है कि 5 रुपए पे है, 10 रुपए पे है, 15 रुपए पे है, 20 रुपए पे है। और यही उसकी क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें कि मैं जब उसकी प्राइस 5 रुपए थी तब मैं कोई सप्लाई नहीं दे रहा था, मतलब मैं बेचने के लिए तैयार नहीं था, मेरा लॉस हो रहा था। जब उसकी प्राइस बढ़ गई, 10 हुआ, तब मैंने क्या किया सर, 10 रुपए कर दिया। जब 10 रुपए उसकी प्राइस हुई तो 10 क्वांटिटी मैंने उसकी बढ़ा दी कि मैं इसको सप्लाई करूंगा, अब 10 यूनिट में बेचूंगा। जब उसकी प्राइस 15 हुई तब मैंने 20 कर दिया, जब 20 हुई तब 30 कर दिया। अच्छा सर, ये तो हो गया शेड्यूल की बात। यहाँ एक चीज दिख रही है, 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ। एट द सेम टाइम क्वांटिटी सप्लाइड 0 से 10 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है। सर यहाँ डिमांड के जस्ट अपोजिट चल रहा है। ये निगेटिव रिटर्न्स की बात ही नहीं कर रहा। डिमांड निगेटिव स्लोप होता है, ये निगेटिव की बात ही नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिविटी दिख रही है सर, कि अगर कमोडिटी के या प्रोडक्ट की बात करें, उसकी प्राइस बढ़ेगी, साथ साथ उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। भाई मैं शॉपकीपर हूँ, मैं तो अपना फायदा ही सोचूंगा। अब जब मुझे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाना है, मैं बेचने के लिए तैयार तभी होऊंगा जब उसकी प्राइसेस हाई हो। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी मैं उसकी सप्लाई बढ़ाते चले जाऊंगा। आ गया समझ बच्चों? अच्छा, तो यहाँ दो शेड्यूल निकल के आते हैं एस्पेक्ट। कौन कौन से? एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। अब देखिए, इंडिविजुअल और मार्केट की अगर सीधी सीधी बात करूँ तो इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति। अगर दो व्यक्ति कोई बात करूँ तो भी इंडिविजुअल कहलाएगा? नहीं सर, वो मार्केट की बात करिए। दो या दो से अधिक की जब बात करेंगे तो मार्केट में गिने जाएंगे, और जब एक सिंगल बंदे की बात करेंगे तो इंडिविजुअल की बात करेंगे। बंदे यानी शॉपकीपर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ कस्टमर को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। ये चीज अपने दिमाग में एक बार बैठा लीजिए कि हमें कस्टमर से मतलब नहीं है। इंडिविजुअल सप्लाई कर देख लिया, शेड्यूल आपने देख लिया, इसी को कहते हैं। एज इट इज सेम चीज को मार्केट में बात करें तो इट रेफर्स टू द सप्लाई शेड्यूल फॉर ऑल फॉर्म इन द मार्केट। मतलब एक शेड्यूल सभी के लिए मार्केट में है, प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। सम टोटल ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अच्छा, जब किसी एक प्रोडक्ट का कई लोग एक साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं एक प्राइस पे बेचने के लिए, तो उसको हम लोग इंडस्ट्री का नाम देते हैं। 10 मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्री एज अ होल। तो मार्केट सप्लाई जो है वो इंडस्ट्री को डिनोट करता है, मतलब बहुत ज्यादा शॉपकीपर्स अवेलेबल है बेचने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जब 5 रुपए प्राइस थी तो जो फॉर्म ए था वो 0 यूनिट बेच रहा था, फॉर्म बी भी 0 बेच रहा था, तो मार्केट में क्या हुआ? 0 सप्लाई हुई। और जब वही प्राइस बढ़ के 10 हो गया तो ए था वो 10 यूनिट बेच रहा था और बी 5 यूनिट, तो टोटल मार्केट में 15 यूनिट बिक रही थी। जब 15 हुआ तो 20 हुआ, और 10 यूनिट हुआ तो 20 प्लस 10 कितना हुआ? 30 यूनिट। जब 20 रुपए हुआ तो 30 यूनिट ए बेच रहा था और 20 यूनिट बी बेच रहा था, तो टोटल 50 यूनिट मार्केट में बिक रही थी। यह है इसका डेफिनेशन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का, या इंडिविजुअल सप्लाई की बात करें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल को भी नोट कर लीजिए। यहाँ तक कि आज हम बात किए हैं, इसके आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था एक तरह से। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आया है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल या इसके कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में हमेशा जुड़े रहें। हम हमेशा कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की। थैंक यू सो मच।